फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी 20 मार्च 2024 को मनाई जाएगी। वैसे तो ये व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है, लेकिन इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने का विधान भी है। कहते हैं आमल की एकादशी व्रत के प्रभाव से साधक जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। पुराणों के अनुसार आमल की एकादशी का व्रत करने से 1000 गोदान के फल के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं आमल की एकादशी की कथा। प्राचीन समय में वैदिक नामक एक नगर था। यहाँ क्षेत्रर्थ नामक चंद्रवंशी राजा का राज था। नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण के लोग प्रसन्न रहते थे। नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। इस नगर में सभी विष्णु भक्त थे और एकादशी का व्रत जरूर करते थे। एक बार फाल्गुन शुक्ल एकादशी आई। सभी ने पूजा कथा कर रात्रि जागरण किया। तभी वहाँ एक शिकारी भी आ गया, जो महापापी और दुराचारी था। भगवान विष्णु की कथा तथा एकादशी महात्म्य सुनने लगा। इस प्रकार उस बहेलिये ने सारी रात अन्य लोगों के साथ जागरण कर व्यतीत की। अगले दिन वह घर गया और भोजन करके सो गया। कुछ दिनों बाद उसका निधन हो गया। शिकारी के अनेकों पापों के कारण वो नरक का भोगा बनता, लेकिन उससे अनजाने में हुए आमल की एकादशी व्रत के फलस्वरूप अगला जन्म राजा विदुर्थ के यहाँ लिया। उसका नाम रखा वसुर्त। वसुर्त भी विष्णु जी की भक्ति करता था। एक दिन वह जंगल में रास्त भटक गया। वहाँ एक पेड़ के नीचे सो गया। उस पर कुछ डाकुओं ने हमला कर दिया, लेकिन इन दुराचारियों के अस्त्र शस्त्र का राजा पर कोई असर नहीं हुआ। कुछ समय बाद राजा वसुर्त के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई और उन्होंने समूचे डाकुओं का नाश कर दिया। लोगों ने हमला किया, लेकिन उसके शरीर से प्रकट हुई स्त्री ने उन सबको मार डाला और राजा बच गया। राजा जब नींद से जगा तो देखा कि काफी संख्या में लोग मरे हुए हैं। तब आकाशवाणी हुई कि भगवान विष्णु ने तुम्हारी रक्षा की है। कथा के अनुसार यह सब आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य एक भी आमल की एकादशी का व्रत करता है, वह प्रत्येक कार्य में सफल होता है और अंत में वैकुंठ धाम को पाता है। देवी लक्ष्मी भी इस व्रत से प्रसन्न होकर व्यक्ति को ऐश्वर्य, धन, सुख प्रदान करती हैं।